अगर हमने कुछ कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हमने चूज किया है तो हमारे वहां पे गोल सेट होने चाहिए। सो अगर गोल नहीं होंगे तो लाइफ में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस जो हम चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गोल सेटिंग की बात करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन जो टॉपिक है। उसके बाद ओवरकमिंग चैलेंजेस भी आएंगे आपको इस बिजनेस में। तो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है बिजनेस में बनाए हुए, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बनाए हुए, जो मेरे जो एक्सपीरियंस है 9 साल का, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि ये गलती नहीं करनी है आपने, ताकि आप अपना टाइम ना वेस्ट करो और जल्दी सक्सेस को अचीव कर लो, जल्दी कामयाब हो जाओ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो मेन बात है, अब आप सभी एएस बन चुके हो तो आगे आपने बनना है सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर से पहले आपने अपने गोल सेट करने हैं। कि गोल सेट क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो जिनके पास डायरी पेन है, अच्छे से अटेंटिव होकर इस मीटिंग को अटेंड करना और पूरे ध्यान से मीटिंग अटेंड करना। ठीक है, देखो ऐसी नॉलेज ऐसी आपको कोई यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसे बाहर से नहीं मिलेगी जो ऐसे लाइव सेशन में, जूम सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो मुझे भी पता है आज की डेट में हम सभी के पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज की डेट में। को जो मर्जी आप देख लो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। तो मैं आपको इस बिजनेस के जरिए, इस मीटिंग के जरिए आपको मैं अलाइंड करूंगा, आपको फोकस करूंगा। ठीक है, सो मैं बातें जो बताऊंगा बड़ी प्रैक्टिकल बताऊंगा, ताकि आप जल्दी इस बिजनेस में मैनेजर बनो, सीनियर मैनेजर बनो, मेरी जैसी लाइफ को एंजॉय करो। सो मेरा भी यही मकसद है कि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है आप सभी की चेंज हो। ठीक है, सो बड़े ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना। सो सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग की। आपने गोल क्यों सेट करनी है लाइफ में या फॉरएवर में? तो गोल क्यों जरूरी है, व्हाट इज गोल, गोल सेटिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो गोल सेटिंग होती है ना, एक गोल सेटिंग इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। जो चीज हम एडवांस में बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्टेन टाइम भी उसका फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम में मैंने ये चीज अचीव करनी है, उसको गोल सेटिंग बोलते हैं, उसको गोल्स बोलते हैं। कि आपने सुपरवाइजर बनना है, कि कितनी तारीख को बनना है और कितने मंथ के अंदर बनना है, दैट इज गोल सेटिंग, दैट इज योर गोल। आपने मैनेजर बनना है, 4 महीने में बनना है, 6 महीने में बनना है, 1 साल में बनना है, और कितनी तारीख को बनना है, विद डेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं गोल्स। ठीक है, और मैं आपको रियल में बताऊं, कहते हैं जिस पर्सन के 5 साल के जिस पर्सन के लाइफ में ना गोल नहीं होता, जिस पर्सन का, उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिस पर्सन का लाइफ में कोई गोल नहीं होता, उसका बैंक बैलेंस 5 लाख से ऊपर नहीं होता। और मैं आपको रियल में बताऊं कि पूरी दुनिया में बहुत लोग अमीर, बहुत पूरी दुनिया में 95% लोग अमीर नहीं हैं और सिर्फ 5% लोग अमीर हैं। इसका क्या कारण है? और जब देखा जाए, अब अगर आप देखो, हम देखें कि पूरी दुनिया में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। कोई कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई बस ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई अपना कंस्ट्रक्शन में कोई जॉब कर रहा है, जो भी आप लगा लो, हर दुनिया में हर पर्सन कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है। बट उसमें से सिर्फ 5% लोग अमीर होते हैं, 95% लोग अमीर नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि 95% लोगों का लाइफ में गोल नहीं होता और 5% लोगों का लाइफ में गोल होता है। और 95% लोगों का पैसा उन 5% लोगों की जेब में चला जाता है जिनका लाइफ में गोल होता है। तो ये है जी गोल सेटिंग की पावर, ये है गोल्स की पावर। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको अपने गोल लिखने पड़ेंगे कि मैंने इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है, इतनी तारीख को एएम बनना है, इतने 5 साल के अंदर अंदर मैंने डायमंड मैनेजर बनना है, महीने की इनकम 25 से 30 लाख रुपया इस बिजनेस से अर्न करनी है। और मैं पहले बता दूं, ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाओगे, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। हाँ, बन जरूर जाओगे, बट कम से कम 4-5 साल की मेहनत है। ठीक है, हाँ, जॉब में 40 साल मेहनत है, आपको 40 साल मेहनत करनी है, 4 साल है वो आपके हाथ में है ना। सो मैं प्रैक्टिकल, मैंने बोला ना, मैं आपको प्रैक्टिकल ही समझाऊंगा सारी बातें। सो गोल सेटिंग जो होती है ना, वो पहले ही डिसाइड जो किया होता है उसको गोल सेटिंग बोलते हैं, उसको गोल्स बोलते हैं। तो इसकी हमें जरूरत की होती है, वाई डू वी नीड देम? गोल सेटिंग की हमें जरूरत की होती है। अब गोल सेटिंग की जरूरत क्यों होती है, इसकी मैं इससे मैं पहले एक मेरे माइंड में एक और बात याद आ गई, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ।
देखो आपने एक फुटबॉल ग्राउंड देखा है, सभी ने देखा है जी। फुटबॉल ग्राउंड में ना दो टीम्स होती हैं जो प्ले करती हैं, खेलती हैं। एक बॉल होती है, फुटबॉल होती है, खेलती है। तो टीम्स दोनों खेल रही हैं। अगर गोल पोस्ट भी होती है ना, अगर हम गोल पोस्ट हटा दें, गायब भी कर दें ग्राउंड से, तो क्या होगा? वो टीम्स खेल रही हैं, कोई बॉल इधर ले गया, कोई इधर ले गया, गोल पोस्ट तो है नहीं, खेल रहे हैं। तो मजा आएगा मैच देखने का, फुटबॉल का। ऑडियंस को मजा आएगा, इवन खेलने वालों को भी मजा नहीं आएगा। और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि 1 घंटा चलेगा मैच, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। तो वही लोग, 95% लोग वैसे ही काम करते हैं कि अपनी लाइफ में जी तो रहे हैं, बट उन्होंने लाइफ में अपने गोल्स नहीं किए, अपनी गोल पोस्ट नहीं बना रखी कि मैंने इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है। तभी लोग वो अमीर नहीं होते। 5% लोगों ने अपनी गोल पोस्ट लगाई होती है। तो फुटबॉल ग्राउंड हम क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वहां पे गोल पोस्ट लगा रखी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो गोल होना बड़ा जरूरी है लाइफ में। कहते इफ देयर इज नो गोल इन योर लाइफ, देयर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? इसकी और एग्जांपल बता देता हूं। आप मान लीजिए दिल्ली में खड़े हो, आपने जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है। अब मैं अपनी बात कर देता हूं। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, मैंने मैंने जाना है जी जम्मू कश्मीर, तो नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। अगर मैं साउथ की तरफ गया तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर मेरा गोल क्लियर है कि हाँ मैंने कहाँ जाना है जी, जम्मू कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, तो मेरे को एक क्लियर हो गया कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। प्लस कितने टाइम में जाना है? मुझे जाना है जी कम से कम 2 घंटे के अंदर अंदर जाना है, जल्दी जाना है कश्मीर। तो 2 घंटे के अंदर मैं किस में जा सकता हूँ? एरोप्लेन में जा सकता हूँ। तो मैंने एरोप्लेन की प्लेन की टिकट ली। ठीक है। टिकट ली, मैं 2 घंटे के अंदर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधा जम्मू की तरफ पहुंच जाऊंगा। तो प्लेन नहीं होता जो प्लेन, एरोप्लेन, उसको भी डायरेक्शन मिलती है। जो डायरेक्शन मिलती है तभी वो अपने गोल पे पहुंच पाता है। तो बिना डायरेक्शन के प्लेन अगर अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकता तो हम कहां से पहुंच जाएंगे? हमें भी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। और डायरेक्शन कहां से होगी? गोल सेटिंग से। इफ देर इज नो गोल इन योर लाइफ, देर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो डायरेक्शन चाहिए तो गोल पहले सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड दैम? क्योंकि गोल हमें, आ गया ना लाइन वो बात, गोल्स गिव यू डायरेक्शन, गोल गिव्स यू मोटिवेशन। जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि मैंने सुपरवाइजर बनना है, और सुपरवाइजर पे मेरी इनकम इतनी हो जाएगी फॉर एवर में, मेहनत करने से इतने मैं कमा सकता हूं, है ना? तो मैं क्या करूंगा? मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगी। जैसे अब हमारे सारे मैनेजर के अंदर ये मोटिवेशन है कि यार काम करे काम करे। ईगल मैनेजर रिट्रीट मिल रही है, इटली में जाएंगे। इटली में, इटली कैसी कंट्री, और फ्री में 1+3, एक के साथ 3 लोगों को और लेके जा रही है कंपनी। कितना बड़ा! वहां पे क्रूज शिप में एंजॉय करेगी सारा, मतलब 2-3 जो इटली की मेन सिटीज है ना, वेनिस शहर है, वेनिस सिटी है, और भी सिटीज है, वहां पे घुमाएगी। क्योंकि इटली शहर जो सारा है ना समुद्र में है, पानी में बना हुआ है वो पूरा शहर। तो सभी के दिमाग में वो फिट है, गोल सेट कर रखा है कि इटली करना है, इटली टूर करना है, जल्दी से जल्दी ईगल मैनेजर ट्रीट करनी है, 720 करने हैं। आप भी कर सकते हो। तो आपका अगर गोल सेट है ना कि मैंने इतने टाइम में मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपना गोल लिखना है आपके घर के, आप जहाँ पे तैयार होते हो ना, सॉरी, आप जहाँ पे तैयार होते हो अपने घर का, जो आपका ड्राइंग रूम होता है आपका, है ना, जहाँ पे आपका घर का, जब आप अपना रेडी होते हो तो सामने शीशे में अपनी शक्ल देखते हो ना, अपने आप को देखते हो, तो शीशे के साथ ही ना अपने गोल लिख दो। या अपने घर में ना जहाँ आपका रूम है वहां पे ड्रीम बोर्ड लगा दो आज से, कि मैंने फॉर एवर ज्वाइन की इतनी तारीख को, इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है, इतनी तारीख को एएम बनना है, इतनी तारीख को मैनेजर बनना है। डेली आप उसको देखोगे ना अपने गोल्स को, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। ये मैंने खुद किया हुआ है, हम करते हैं तभी यहां तक पहुंचे हैं। और विद डेट हमारी टीम में ऐसे मैनेजर बने हैं जिन्होंने मुझे भी कहा था, हमें भी कहा था कि सर मैंने उस टाइम पे एएस लेवल पे लिखा था कि मैं इतनी तारीख को मैनेजर बनूंगा, वो सेम उसी तारीख को मैनेजर बने। दैट इज पावर ऑफ गोल्स, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट मूवी है, आप सभी ने जरूर देखनी, यूट्यूब पे पड़ी है वो। इस मीटिंग के बाद आप जरूर देखो, आज रात को आपने उस वीडियो को, उस द सीक्रेट मूवी को देखकर सोना है। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन बताई जा रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो ना, देख रहे हो जिस चीज को,
वो अट्रैक्शन होती है। भगवान उसमें कैसे किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो गोल सेट करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी अंदर से। उसके बाद एक बात बोलते हैं पॉल मेयर, कहते हैं नो वन एवर accomplished anything of consequence without a goal. Goal setting is the strongest human force for self motivation. अगर आपने, कहते इस दुनिया में कोई भी चीज जो है ना विदाउट गोल अचीव नहीं हुई, अकम्प्लीट नहीं हुई, मतलब कि पूरी नहीं हुई, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई। गोल सेटिंग जो है ना वो इंसान की, ह्यूमन की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए ना तो अपने गोल 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 को लिखो, राइट, रिटर्न डाउन योर गोल, राइट डाउन योर गोल विद डेट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, विद डेट होने चाहिए। और ऐसा भी गोल नहीं बनाना कि एक दिन में करोड़पति बनना है, एक दिन में डायमंड मैनेजर बनना है। योर गोल शुड बी रियलिस्टिक। मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सो गोल्स, अब आपके क्या ना, गोल गिव्स यू फोकस। आपका गोल्स क्या करते हैं, फोकस बनाते हैं। अब फोकस पे एक बात आ गई, वो एंड में बताऊंगा मैं आपको। तो फोकस बनता है आपका कि हाँ मैंने सुपरवाइजर करना है, मेरी कम से कम टीम में 20-25 लोग होने चाहिए, और टीम्स बनानी है, टीम बनानी है। वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको इनविटेशन के बारे में कैसे, वो सारा आपको बताऊंगा, ठीक है। फोकस बनाना है, और फोकस आपका टीम में फॉरएवर में किस में होना चाहिए, ग्रो ए सॉलिड टीम। उससे क्या होगा, आपकी टीम सॉलिड बनेगी, वॉल्यूम जनरेट होगा, आपका चेक बढ़ाएगा, उससे आप कार प्लान अचीव कर सकते हो, प्रॉफिट शेयर, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं फॉरएवर में वो सभी कर सकते हो, ठीक है। सो गोल्स प्रमोट लीडरशिप। जब आप गोल सेट करोगे ना तो आपको अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। आप देख रहे हो ना जो वीडियो, जो फोटो देख रहे हो, इसमें क्या है, तीर का निशान है, आगे रेड लाइट में क्या है, वो आप खड़े हो, आप लीडर हो, आप आगे आए हो। तो गोल्स आप में क्या है, लीडरशिप प्रमोट करता है, ठीक है। सो लीडर बनना है हमने यहाँ पे, बिजनेस में आगे आना है, आगे, ठीक है। इफ यू गो टू, इफ जिमरॉन बोलते हैं, इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल विल गो टू वर्क ऑन यू। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर प्लान विल गो टू वर्क ऑन यू। वट एवर गुड थिंग विल बिल्ड एंड अप एंड बिल्डिंग अस। ये जिमरॉन है, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लेना। ये मतलब मोटिवेशनल स्पीकर थे बहुत बड़े, ठीक है। सो इनको आप इनकी कोट्स वगैरह पढ़ोगे तो अंदर से मतलब बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये बोलते हैं कि अगर आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, गोल्स आपके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। सो सेटिंग द गोल हाउ, अब गोल कैसे हमने सेट करने, मैं बोल चुका हूं, रिटन गोल हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। आपने अपने डायरी में और अपने ड्रीम बोर्ड पे रिटर्न लिखने हैं, गोल लिखने हैं कि मैंने ये गोल इतनी तारीख को अचीव करना है, ये मैनेजर लेवल इतनी तारीख को अचीव करना है, ये कारपोरेट लेवल इतनी तारीख को अचीव करना है, ये इतनी तारीख को मैंने खुद का घर लेना है, इतनी तारीख को मैंने खुद की अपनी कार बाय करनी है, इतनी तारीख को मैंने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को घुमाना है, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। तो सारा कुछ लिखना है आपने विद गोल सेटिंग, ठीक है। तो अगर आपने गोल सेटिंग ये लिख ली है ना गोल, तो 25% आपके अचीव हो गए सिर्फ, बाकी तो एक्शन ही है, बाकी तो आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, काम करना है उसके ऊपर। और हाँ एक चीज और बताऊं, इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली लोग आपसे ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे बिजनेस में। आपको पता भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मैजिक जा हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका आपका लोग, आप जिसको बिजनेस में लेकर आओगे ऑटोमेटिकली वो आपका बिजनेस ज्वाइन करेंगे, वो एएस बन जाएंगे वो भी। ऐसे होता है, हमारे साथ बहुत हुआ। हमें भी ऐसे लगता था पता नहीं 120 सीसी होंगे या नहीं होंगे, 2 सीसी बड़े लगते थे, पता नहीं 2 सीसी यार बड़ी मुश्किल से किए हैं, पता नहीं दुनिया करे, दुनिया दुनिया बहुत बैठी है, दुनिया बहुत चाहती है कि हम भी कुछ जिंदगी में अचीव करें। और हमारी टीम में एक 1500 सीसी ग्लोबल रैली एक साल में 2200-2500 सीसी करते हैं, 3-3 हजार सीसी करते हैं। आज मेरी टीम में एक महीने में 10 से 15 हजार सीसी होते हैं एक महीने में। अगर मैं 2 सीसी या 25 सीसी 120 सीसी को छोड़ के बैठ जाता, अगर ये भी मेरे से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लोग करोड़ों रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो हैं इंडिया में, करोड़ों अरबों की टर्नओवर कर रही हैं, हम नहीं कर सकते? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। और हाँ हम ज्यादा लकी हैं कि हमें यहाँ पे कोई बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं, किसी को सैलरी नहीं, सिर्फ शेयर करना है, सारा कुछ ऑलरेडी बना पड़ा है, सिर्फ लोगों को शेयर करना है और प्रोडक्ट खुद यूज करनी है, ठीक है।
तो रिटन गोल हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। और गोल शुड बी स्मार्टर, आपके गोल जो है ना स्मार्टर होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरे को देख के बनाया गया गोल कि यार तेरी गाड़ी, तेरा गोल, तेरा लाइफ में ड्रीम क्या है, वो कहता मेरा ड्रीम गोल है कि मैंने बीएमडब्ल्यू लेनी है। हाँ मेरा भी ड्रीम बीएमडब्ल्यू है। ऐसा नहीं, जो आपका रियल में है वो लिखो, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मेरा बीएमडब्ल्यू था तो बीएमडब्ल्यू ली मैंने, ठीक है। और हाँ आगे भी बहुत गोल है लाइफ में, और मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। उसको आप मेजर कर सकते हो कि आपने 25 सीसी करने हैं तो आपकी टीम में कम से कम 20 से 25 लोग होने चाहिए, तभी आपके 25 सीसी होंगे, सुपरवाइजर होगा, ठीक है। उसके बाद अचीवेबल भी होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ इतने टाइम में, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक भी होना चाहिए। उसके बाद टाइम बाउंड होना चाहिए, वही बात आ गई ना, टाइम बाउंड भी, इतने टाइम में ये चीज करनी है। आप कॉलेज में पढ़ते हो, मैंने बीटेक किया, 4 साल का टाइम बाउंड होता है ना, कि 4 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करनी है, अदरवाइज नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो स्कूल में जाते थे ना, 9th से 10th में होते थे, 9th क्लास से, तो 1 साल का टाइम होता था, वो टाइम बाउंड ही है, और क्या है, एग्जाम दो। तो ऐसे यहाँ पे भी आपने क्या है, अपना टाइम बाउंड रखना है कि मैंने इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। सो क्लियर होगा जी। एक सेकंड मैं चार्जिंग लगा लूं। सो बोर तो नहीं हो रहे जी, चैट बॉक्स में बताएं, क्लियर हो रहा है जी, बढ़िया लग रहा है जी। सो टाइम बाउंड रखना है अपना। उसके बाद आगे चलते हैं जी, एथिकल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एथिकल। आपका एथिकल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स इन द सेंस कि आप ये कह लो कि ईमानदारी से बिजनेस करना है, ठीक है। 1 मिनट मेरे को कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट होल्ड कर लूं, जरूरी अर्जेंट कॉल है। सो आगे चलते हैं जी, एथिकल होना चाहिए। एथिकल इन द सेंस कि आपने किसी को प्रोडक्ट कम रेट पे नहीं देने, प्लस ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी, रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी, पोचिंग नहीं करनी, ठीक है। और एथिकल वे से काम करना है, ठीक है, किसी को गलत गाइड नहीं करना, ठीक है। और किसी के पैसे अपने अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करने। अगर आपने कर लिए तो कंपनी आपकी, उसने वो कंप्लेंट कर दी तो आपकी आईडी भी सस्पेंड हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। तो पॉलिसी को पूरा फॉलो करना है, पॉलिसी को पढ़ना है। आपके पास पॉलिसी यूट्यूब पे भी है, और सॉरी गूगल पे आप पीडीएफ चेक कर सकते हो पॉलिसी की, ठीक है। तो 20 रुपए की ऑर्डर रहते हैं, वो आप आरडीओ, अगर आपके ऑफिस के नेड़े नजदीक आरडीओ है तो वहां से आप बाई कर सकते हो। प्रॉपर बिजनेस को समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप करियर बना सकते हो। तो एथिक्स, ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक जिंदगी बनाने आए हैं, करियर बनाने आए हैं, तो यहाँ एक फैमिली की तरह काम करना है, ठीक है। तो फॉर एवर एक फैमिली है, तो फैमिली में कैसे हम, हमारे एथिक्स होने चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए हर चीज में। तो इसके ऊपर मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा, ये अलग चैप्टर है, लंबा चले जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डेड होना चाहिए, जिस बंदे को आपने प्रोडक्ट दिए हैं तो आप उसको बिल दो, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे इसके पास इतने प्रोडक्ट गए, इतने का प्रोडक्ट गया, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अपने बिजनेस का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, बिजनेसमैन के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद अचीव योर गोल, आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। तो आपने सेट गोल करनी है, मेक प्लान करना है, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल, ठीक है। आप आगे अपने गोल तक रीच कर जाओगे। हाँ बीच में चैलेंजेस बहुत आएंगे, चैलेंजिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जिसको जितना बड़ा चैलेंज आएगा उतनी बड़ी उसकी सक्सेस होगी, उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो चैलेंजेस हर इंसान को आए हैं लाइफ में, ठीक है। सो चैलेंजेस इज द, जो हमारे चैलेंजेस है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, फेलियर कह लो चाहे चैलेंजेस कह लो, है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। उसके बाद जो कंसिस्टेंटली हमने काम करना है। अब आपका जो मेन पार्ट है वो ये है, सबसे पहले आप लोगों ने ना लिस्ट बनानी है। अपनी लिस्ट, आपके मोबाइल फोन में जितने भी नंबर्स है ना, वो ऐसे डायरीज पे नोट कर लेने हैं, इस डायरी पे ऐसे नोट करने हैं।
और ये नहीं सोचना कि ये कर लेगा ये नहीं करेगा, प्री जज नहीं करना किसी को। डोंट प्री जज एनीबॉडी। आपको नहीं पता कोई पर्सन इस बिजनेस में आ गया, आप जिसको कहोगे ना ये नहीं करेगा बिजनेस, वही कर लेगा, और जिसको बोलोगे ये आ जाएगा वो मना कर देगा। ऐसा होता है कहीं से। तो प्री जज नहीं करना बिजनेस में किसी को। प्लस आपने लिस्ट में नाम लिखना है, नाम फोन नंबर लिखते जाना है, लिखते जाना। तो हर पर्सन की लिस्ट में ना 100-150 लोगों की तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, जान पहचान होती है, हाय हेलो होती है। उनकी लिस्ट बनानी है अच्छी सी डायरी में, और उनको इनवाइट करना है। इनविटेशन के ऊपर आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इनवाइट करना है मीटिंग्स में। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करते हो तो ऑफिस में इनवाइट कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो। तो कैसे करना है उसके बारे में आपको बाद में एक सेशन दिया जाएगा। उसके बाद प्लान शो करना है। अगर आपको प्लान शो नहीं करना आता तो आपको जो लिंक्स मिल रहे हैं वो शेयर कर सकते हो। हाँ, आपने एक पूरी एक उसमें बोलते हैं ना वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद डेमो, ऑफलाइन कर रहे हो तो डेमो दिखा सकते हो, फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप बहुत जरूरी है। आपने किसी को प्लान दिया, उसके बाद पूछा ही नहीं कॉल करके कि तेरे को कैसा लगा बिजनेस, तेरा कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में डाउट बहुत आएंगे लोगों के, मेरे भी थे, आपके भी होंगे शायद। तो वो डाउट्स क्लियर करने हैं। और मेन इस बिजनेस में क्या है, इनविटेशन, फॉलोअप, इनविटेशन, फॉलोअप और क्लोजिंग, यही है मेन चीजें। और लीड जनरेशन, कि कैसे लीड जनरेशन करनी है। ठीक है, और जब आपका पर्सन ज्वाइन हो जाता है तो अपनी अपलाइन से जरूर उसके साथ इंटरेक्शन करवानी है, थर्ड पार्टी लाइक करवानी है। ठीक है, आपने कोई भी इस बिजनेस में ट्रेनिंग सेमिनार सेशन को मिस नहीं करना। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट नॉलेज दूंगा, कोई और ट्रेनर मैनेजर होगा उसको अलग नॉलेज है, वो आपको बेस्ट देगा। हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, वो आपने गेन करनी है। ठीक है, तो कोई भी आपने सेमिनार ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, अटेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है ना उसको ही हम किसी को अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। मैंने आपको कहा है ना ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात मेरे हो जाओगे। यहाँ पे आपकी मेहनत है। आप 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो, 4 महीने में बन सकते हो, 1 साल भी लग सकता है, 8 महीने में भी बन सकते हो। तो एक दिन में नहीं बन सकते, एक महीने में नहीं बन सकते, टाइम लगता है हर चीज को। ठीक है, सो उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन, कम से कम आपका 1.5-2 साल का लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, हमेशा हमने लर्निंग मोड में रहना है। ठीक है, अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट्स। अगर आप सुपरवाइजर हो, जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे आपकी टीम में 20-25 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो आप अपनी सीनियर्स की हेल्प लेके अपने एरिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग सेमिनार, वहां पे अपने सीनियर्स को इनवाइट करो। तो वो आपकी टीम को आगे गाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, प्लस ऑनलाइन हम आपको गाइड करेंगे। तो हमने दोनों काम करने हैं फॉरएवर में, ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी करना है। बट धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होना है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, बट जितनी जल्दी हो सके हो जाओ, क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन का है। ठीक है, सो आज की डेट में आपको पता ही है कि ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था इतना। आज की डेट में तो हर पर्सन इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ आज आज की डेट में ऑनलाइन चल रहा है। तो आज सारे के सारे पर्सन सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो हमने भी उस पे सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी सक्सेस चाहते हो, उसका मेरे पास एक बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मीटिंग के एंड में। तो पहले मैं आपको इसको इस चीज को कवर कर दूं। तो लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। जो पर्सन इस बिजनेस में नेगेटिव है या आपकी बात मान नहीं रहा, टाइम की आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट ना करो। हमें इस बिजनेस में ना 10-15 अच्छे सीरियस पर्सन चाहिए, हमारे जैसे तेज, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, सीरियस, जो अपनी करियर को लेके सीरियस है, जो अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस है, जो बहाने नहीं मारते। ठीक है, उन लोगों के साथ काम करना है। जो लोग आपका फोन नहीं उठा रहे, टाइम आपका आपका आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कंपनी की नहीं कर रहे, सीनियर्स की नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो। ठीक है, हर पर्सन को हम हर पर्सन इस बिजनेस के लिए नहीं बना है, मैं आपको पहले बता दूं। अगर सारे ही लोग फॉरएवर करने लग गए तो मार्केट के और भी बहुत काम है, वो कौन करेगा? तो वो भी तो किसके लिए छोड़, वो भी तो किसी ना कोई तो करेगा ना, तो उनके लिए छोड़ दो।
हमें सिर्फ वो पर्सन चाहिए जो अपने करियर के लिए सीरियस है, जो ईमानदार है, जो रियल में चाहते हैं कि मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, गोल्स को अचीव करना है, कि बहुत हो गया, बहुत हो गया ये जिंदगी जीने के लिए, मतलब बहुत हो गया किसी पिटी लाइफ को बहुत जी लिया, अब बढ़िया लाइफ जीनी है, अब बढ़िया करियर बनाना है। ठीक है। सो हमने वो लोग, हम ड्रीमर लोगों को लेके आना है इस बिजनेस में, जिनके ड्रीम्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिजनेस में ना पर्सन को उसके ड्रीम ही चलाते हैं, हम नहीं चलाते, ड्रीम्स ही चलाते हैं। मुझे भी मेरे ड्रीम्स ही चला रहे हैं इस बिजनेस में। ठीक है। तो हमने ड्रीमर लोगों के साथ काम करना है। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। अगर आपका सीनियर आपको टाइम दे रहा है, सेशन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसको थैंक यू बोलो। पीपल आर नॉट ग्रेटफुल। कुछ लोग, मतलब कि बहुत लोग हेल्प करते हैं सीनियर अपनी टीम्स की, बट वो ग्रेटफुल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे कुछ लोगों में। वो ग्रेटफुल नहीं है। थैंक यू बोलो, थैंक यू सर गाइड करने के लिए, थैंक यू सर टाइम देने के लिए, ताकि सीनियर्स को अच्छा फील होए कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, इसका नेचर बड़ा अच्छा है, इसको और गाइड करना है, इसको काम में जरूर बनाना है। तो सपोर्ट दी नहीं जाती, ली जाती है, याद रखना मेरी बात। सपोर्ट दी नहीं जाती, ली जाती है। ठीक है। सो सीनियर दीदी होता है, टाइम लेना पड़ता है। लिसन टू योर डाउनलाइन। न्यू आर लाइक क्राइंग बेबीज बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। अपनी डाउनलाइन की जरूर सुननी है, बट फॉलो अपनी अपलाइन को करना है। ठीक है। प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। कुछ लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं, डाउनलाइन की सुनने लग जाते हैं। डाउनलाइन तो नया नया बच्चे की तरह है, बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा, वो हर छोटी छोटी चीज पे रोने लग जाता है, ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है। उसको कुछ अच्छा ना लगे तो वो रोने लग जाता है। तो उसको खिलौना दे दो, वो हंसने लग जाता है, बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसे जब नया पर्सन बिजनेस में आता है ना, तो उसको थोड़ा ये लगता है यार मैं नहीं सेशन लगा पाऊंगा, ऐसे गर्मी है, वैसे है वैसे है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसे ऐसे है। तो आपने उसकी सुननी है, बट उसको फॉलो नहीं करना। क्योंकि वो नया नया, वो उसको पता नहीं ना कि बिजनेस में क्या कुछ होता है, बिजनेस में कैसी, बिजनेस में भी मेहनत पूरी होती है। लोग ना इस बिजनेस को ऐसे समझ लेते हैं, बस मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं बैठा बैठा ही मैनेजर बन जाऊंगा। नौकरी, आप में से कुछ लोगों ने अगर जॉब की हो तो उसको पता होगा कि 10,000 कमाने के लिए कितना घिसना पड़ता है, अपने आप को घिसाना पड़ता है। बट यहाँ पे तो आपने 2 करोड़, 1 करोड़ महीने का कमाना है, तो आपको 1 करोड़ जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में इस बिजनेस में इनकम इतनी होगी, एफर्ट्स इतने होंगे, बट आफ्टर मैनेजर एफर्ट्स इतने रह जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपकी मेहनत ज्यादा होगी, तो आपने मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटना, बहाने नहीं मारने। ठीक है। सो टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस। फुल टाइम 8 घंटे, पार्ट टाइम 4 घंटे। ठीक है। कोई जॉब कर रहा है वो पार्ट टाइम कर सकता है, कोई फुल स्टूडेंट है वो फुल टाइम भी कर सकता है। ठीक है। बट सम टाइम नहीं करना, कभी कभी नहीं करना। कभी कभी यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं है। ठीक है। तो कभी कभी करोगे तो आपका कोई टीम नहीं बिल्ड होगी, आपका कोई चेक नहीं आएगा। अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम करो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो, बट पार्ट टाइम करो, डेली करो। अगर आप एक, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके आपने घर में कोई, आपने अपने घर के बाहर कोई घर में पौधा लगाया है, मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया है, आप उसको डेली पानी दोगे या कभी कभी दोगे? अगर डेली दोगे तो वो बड़ा होगा, अगर कभी कभी दोगे तो वो बड़ा नहीं होगा, वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर डेली थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो क्या होगा, वो एक टाइम पे 4-5 साल के अंदर वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। फिर उसको पानी भी ना दो, फिर वो अपने आप बढ़ता रहेगा, फिर आपको फल देगा और सारी जिंदगी देगा, और आपकी अगली जनरेशन को भी देगा। तो फॉर एवर ये है। ठीक है। आपकी अगली जनरेशन भी सेफ है इसमें। ठीक है। सो इस बिजनेस में क्या करना है, कभी भी सम टाइम नहीं काम करना, पार्ट टाइम या फुल टाइम। उसके बाद देखो आपने दुकान खोली है, मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटी बिजनेस शुरू किया है, दुकान खोली है। आप दुकान को कभी कभी खोलोगे या डेली खोलोगे? डेली खोलोगे ना। कभी कभी खोलोगे तो जो ग्राहक आपका बना था ना, वो भी आपके पास नहीं आएगा। वो भी कहेगा मैंने नहीं इसकी दुकान से लेना है, इसका कोई पता थोड़ा ना है, कभी बंद कर देता है, कभी शुरू कर देता है, मतलब खोल लेता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। 1 मिनट में लिंक शेयर कर दूं, एक और मीटिंग शुरू होनी है, क्योंकि हमारे सेशन बहुत चलते रहते हैं। तो बोर तो नहीं हो रहे जी? कुछ समझ लग रहा है जी?
तो ये कार्डिनल रूल है, ये आपने वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, गलती। ये कार्डिनल रूल्स का क्या मतलब होता है? रूल्स का मतलब कि आपने रूल ब्रेक किया तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर आपने ट्रैफिक लाइट में जाकर रेड लाइट क्रॉस कर दी तो आगे आपका चालान भी हो सकता है, या आगे से गाड़ी कोई तेज आएगी तो आपका क्या होगा, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई नुकसान बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही आपने ये गलती की, इन तीनों में से जो लिखे हुए हैं, इन तीनों में से आपने कोई भी गलती कर दी तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है, आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, और ये गलती आपने इस बिजनेस में नहीं करनी। ठीक है। सो ये कौन सा पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट है ये है जी कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नई चीज आपके आइडिया दिमाग में आता है, कुछ भी आता है, तो आपने अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछे बगैर वो आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया आइडिया, अगर वो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ या सोशल मीडिया कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वायलेंस हुआ, ठीक है, कम्युनिटी को वायलेंस किया, ठीक है, तो आपका आईडी टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, तो नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। ठीक है, क्योंकि अपलाइन आपसे पुरानी है, अपलाइन को सबको इस चीज के बारे में पता है। आपके जब आपको क्या लगेगा इस बिजनेस में कि आपके अपलाइन का ऐसा दिमाग नहीं काम किया? तो आई थिंक सभी का ऐसा लगता है दिमाग। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी आपकी अपलाइन ने भी की रखी होगी या उनको पता होगा, तो आपने वो गलती नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, एक्चुअली हमारे सेशन बहुत चल रहे हैं ना आज की डेट में, उसके बारे में ही मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत हम चेंजेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। अब हमारी सुपरवाइजर मीटिंग हो रही है अगले मंथ। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन हो रहा है वो, तो आप लोगों को शायद उसके बारे में पता लग गया होगा। अगले महीने हमारा बहुत बड़ा सुपरवाइजर स्पेशल फॉर सुपरवाइजर सेशन है। वो जो भी सुपरवाइजर है वो उस सेशन में आ रहे हैं, उसको हम नए नया जो हम चेंज कर रहे हैं सिस्टम में आपकी ग्रोथ के लिए, उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे इवेंट पे। ठीक है, सो जिनके पास नहीं बुक हुए तो अपनी अपलाइन से जरूर वो बुक करा लें। ठीक है, सो उसके बारे में फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है। तो इससे पहले मैं एक लिंक शेयर कर दूं क्योंकि उसका भी टाइम हो गया मीटिंग का। सो मैं आपको बताऊं, जब आप इस बिजनेस को प्रॉपर समझ लोगे ना, तो आप एक चीज के बारे में समझ जाओगे कि इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत है। मतलब कि आपको डे बाय डे ना आपको ये पता लगेगा कि ये बिजनेस समुंदर है। ठीक है, तो आपको मैं आगे, ओके जी, डन। सो मीटिंग शुरू हो चुकी है जी। चलो बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव चीज अपनी डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में पास नहीं करनी, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस है। कोई भी चीज आप बोल दोगे ना तो नेटवर्क की तरह ना वो आग की तरह आपकी टीम में फैल जाएगी, तो आपकी बनी बनाई टीम भी खराब हो सकती है। तो आपने कोई भी नेगेटिव चीज अपनी डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में नहीं करनी। ठीक है, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। किसी की फैमिली मेंबर के साथ, उसकी ईगो के साथ, पैसे के साथ आपने कभी भी खेलना नहीं है। ठीक है, फैमिली मेंबर के इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस में ना हमने एक फैमिली की तरह रहना।
जैसे हम अपनी ब्रदर सिस्टर के को यूज नहीं करते ना, उनको एक हमारा घर का एक होता है ना, तो फैमिली की तरह रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना उनकी। तो ऐसे ही आपने इस बिजनेस में कल्चर बनाना है। ठीक है, ईगो के साथ कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, उसको उसकी ईगो हर्ट नहीं करनी, उसको बोलना कि आप तो बड़े अच्छे हो, आप ऑलरेडी सक्सेस मेहनत कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो। जो स्टूडेंट अभी मेहनत ही नहीं कर रहा, मतलब जिसने पैसा नहीं कमाया, उसको अभी नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बट जो पर्सन जॉब है, आप किसी के प्रोफेशन को गलत मत बोलो। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो, बट गलत नहीं बोलना। ठीक है, और ईगो के साथ नहीं खेलना, ईगो हर्ट नहीं करनी, क्योंकि बहुत से पर्सन इस बिजनेस में ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो पर्सन उससे उससे ज्वाइन नहीं करता फॉर एवर, वो किसी और के साथ ज्वाइन करता है जिसकी लैंग्वेज, जिसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी, ईगो के साथ नहीं खेलना। क्योंकि हम इस बिजनेस में क्या है, हम किसी को यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखते। हमारे साथ जो बंदा ज्वाइन करता है ना, वो वो हमारा पे ट्रस्ट करके ज्वाइन करता है, और हमें वो हमारा एक बिजनेस पार्टनर बनता है, ना कि वो हमारा नौकर बनता है, जिसको बोलते हैं हमारे नीचे नहीं काम करता, हमारा बिजनेस पार्टनर है, आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर की तरह है। ठीक है, तो आपने उसको वैसे ही ट्रीट करना है। ठीक है, पैसे के साथ नहीं खेलना। 2CC कंपनी बोलती है कि हाँ ये जेन्युइन अपनी आईडी से करना है, उसके बाद आप उसको ऐसे नहीं कि 4CC उठा ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर, मनी के साथ नहीं खेलना। ठीक है, प्रॉपर उसको बिल्ड करना है। क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है कि आप जिसको ज्वाइन कराओ ना, उसको लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कराओ, वो आपको लाइफ टाइम ना छोड़े, रिलेशन बिल्ड करे आपके साथ। अच्छा, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी इफ देयर इज कंसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टफ इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी। इसके बारे में बता देता हूं। जो ये बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम डील करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं इसको। ये बिजनेस उनके लिए बड़ा इजी है, उसके उनके लिए बड़ा आसान है जो इसमें डेली काम करते हैं। ये बिजनेस उनके लिए बड़ा मुश्किल है जो कभी कभी काम करते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पौधे को पानी देना है, डेली काम करना है, डेली मेहनत करनी है, डेली लोगों को कॉलिंग, इनविटेशन, टीम मीटिंग में लेकर आना है, सेमिनार्स में अपने, ऑनलाइन सेमिनार हो, ऑफलाइन हो, जो वट आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, उनमें लेके आना है। कंसिस्टेंसी से साथ काम करना है। बूंद बूंद अगर डालोगे ना, तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, पत्थर में भी गली हो जाती है, छेद हो जाता है, अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी, बूंद बूंद का पानी डलता है, ऐसा ही होता है ना। सो कंसिस्टेंसी में इतनी पावर होती है, डेली थोड़ा थोड़ा काम करने में। डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे आम के पौधे में, तो वो क्या है, वृक्ष बन जाएगा, फल देगा आपको, आपकी अगली जनरेशन को भी। कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन लोगे तो रिजल्ट भी आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। मैं इसको बोलता हूं, कंसिस्टेंटली काम करोगे तो कंसिस्टेंटली इनकम भी आएगी आपको, हर महीने चेक आएगा। लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी। डेली आप प्लान दोगे, फॉलो अप करोगे, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होगी इस काम करने से, कंसिस्टेंसी के साथ। तो डेली काम करोगे तो आपको अपनी गलतियां भी पता लगेंगी। ठीक है, अकल बादाम खा के नहीं आती, धक्के खाने से आती है। जब आप ऐसे सेमिनार्स दोगे ना, बार बार रिपीट करोगे, बातें बार बार करोगे, तो आपको एक पता लगेगा, यार ये चीज मैंने ऐसे ही बोलनी थी, ये चीज ऐसे, फिर अगली बार वो गलती नहीं करोगे, तो आप इतने परफेक्ट बन जाओगे। तो आप लोगों को बोलोगे, यार इतने परफेक्ट कैसे हो सर। बात वही है, प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी के साथ क्या आएगा, लीडरशिप। लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी। आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होंगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल। व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर डोंट हैव वरी व्हाट विल हैपन। कि जब आप कंसिस्टेंटली से आप काम करते हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्लस आपको ये भी नहीं पता लगता कि आगे कितना बड़ा हो रहा है, आप कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, आपका मैनेजर कब होगा ये भी नहीं पता लगेगा। कि यूजर्स डोंट हैव टू वरीड अबाउट, डू वरी व्हाट विल हैपन। कि उनको फिर आपको एक फिक्र नहीं होगा कि मैनेजर हुआ या नहीं हुआ, आपको ये पता होगा कि मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं बन जाऊंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं आपने, ये डेली एक्टिविटी है, इनविटेशन करना है। डेली 10 लोगों को कॉल करो, उनको प्लान दिखाओ,
ठीक है, मीटिंग में लेकर आओ, ठीक है, डेली प्रोडक्ट यूज करो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन करो अगर आप ऑफलाइन हो, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो डेली मीटिंग्स में पर्सन लेके आओ। फोन आपके हाथ में होना चाहिए, अगर आप फोन पे काम कर रहे हो, जूम लिंक भेजना है, मतलब कि आपको पता हो टाइम में, इस टाइम पे इसको लिंक भेजना है, जैसे मैं भेज रहा हूँ ना आपके सामने ऐसे। तो अपनी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखना शुरू करो। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना इस बिजनेस में या और अदर बिजनेस में, उनके पॉडकास्ट देखो, आप में बहुत लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड होंगी। आप वो पॉडकास्ट में अपनी बताएंगे कि मैंने लाइफ में ये गलती की, आप मत करना, इंडिया में कितना बिजनेस चलेगा क्योंकि इंडिया में यूजर बेस बहुत है। वो बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। आज की टाइम पे पॉडकास्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, हम भी आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आएंगे इस बिजनेस में कि कैसे कैसे हमने ग्रोथ ली, क्या नहीं करना, क्या करना है, हर चीज देंगे। और वो पर्सन बताएंगे जिसके पास 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। तो आपके लिए हम बहुत चेंजेस, बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आ रहे हैं। सिस्टम है ना, बोलते हैं ना सिस्टम है भाई, तो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत ऑलरेडी हम सिस्टम बहुत चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा और आपके सुपरवाइजर को हम बताएंगे आगे जो इवेंट कर रहे हैं ऑफलाइन। तो सेल्फ डेवलपमेंट जरूर करो, वही कंटेंट देखो जो आपके बिजनेस में फायदा करे। मैं वही चीजें देखता हूँ यूट्यूब पे, अपने घर में यूट्यूब चलाकर। जो चीज आप पीछे एलईडी देख रहे हो ना, तो वो उस पर हर टाइम कोई ना कोई नॉलेज वाली वीडियो चलती रहती है, ताकि मैं सीखूं, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मार्केट को समझो। और सबसे बड़ी ज्यादा बात बताऊं अच्छी, लकी हो आप फॉरएवर में हो, लकी हो आप टीम फायर में हो, उससे भी ज्यादा लकी हो आप इंडिया में हो। अंडरस्टैंड करो कि इंडिया में यूजर बेस बहुत है। इंडिया में ये बिजनेस इतना बढ़ेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, शालिनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग की बीबीए और एमबीए ग्रेजुएशन स्टडी शुरू हो चुकी है, एडमिशन हो रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सोशल एक्सेप्टेंस आगे आने वाले टाइम में जो मिसिंग थी ना, अब लोग सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी इस बिजनेस की ड्यू टू स्टडी। क्योंकि हमारे इंडिया में एक कल्चर है ना कि जिस चीज की पढ़ाई की है तो उस कॉलेज में वो सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाती है, मानसिकता बन जाती है ना कि मेरे बच्चे ने ये डिग्री ली है इंजीनियरिंग की, तो इसको मार्केट में जॉब मिल ही जाएगी। तो फॉर एवर डायरेक्ट सेलिंग की कोई डिग्री है नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स के माइंड में ये आता था कि पता नहीं इसको काम, ये कौन सा काम है, पता नहीं इसका, अगर ये काम है तो इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो ये लोगों के क्वेश्चन थे, ये पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स के क्वेश्चन थे कि अगर ये अच्छा बिजनेस है तो इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, इसकी डिग्री क्यों नहीं हो रही। तो वो भी हो चुका है शुरू। आप बहुत लकी हो, आपको पहले ही पता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, चेक भी कर सकते हो, हम ट्रेनिंग्स में भी बताते हैं। तो बहुत चेंज आ रही है, बहुत कुछ सरकार इसके ऊपर काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। पहले गाइडलाइन थी, अब रूल बन गए। तो रूल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कि रूल उसमें बनते हैं जिसको सरकार देखती है कि ये बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है, टक्कर। अब हमारी फॉरएवर की टर्नओवर आपको पता है कितनी है, 4 बिलियन को टच कर चुकी है, $4 बिलियन को। $4 बिलियन आई थिंक 30,000 करोड़ प्लस होता है। तो आप कितने लकी हो। और पिछले महीने कंपनी ने 64,000 सीसी की है इंडिया में, 64,000 सीसी पिछले मंथ। अगर आपने चेक किए हुए एफएलपी इंडिया के पेज पे, आइडिया लग रहा है। 100 करोड़ का बिजनेस किया, 90 या 100 करोड़ का, 90 करोड़ या 100 करोड़ का एक महीने में। तो ये काम बढ़ता जा रहा है। तो आग लगा दो आप बिजनेस में, ठीक है। आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो डेली एक्टिविटी करनी है। हाँ, ऑब्स्टेकल भी आएंगे आपको बिजनेस में, तो आपने कुछ नहीं करना, साइड से होकर आगे बढ़ना है। और ऑब्स्टेकल उसको आते हैं जब आपका अपने गोल से आइस, आपकी आंखें, आपकी नजर हट जाती है। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फाइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल्स। ऑब्स्टेकल्स वो ऐसी फाइटफुल थिंग्स होती हैं, चीज होती हैं, जब आपकी आंखें, आपकी नजरें आपके गोल से हट जाती है ना, तब आपको ऑब्स्टेकल्स ही नजर आती हैं, दिक्कतें, मुश्किलें सब नजर आती हैं। आपने रेस में घोड़ा देखा है जी, रेसिंग घोड़ा, उसके साइड पे ऐसे होता है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। वो अपनो उसको गोल का पता भी नहीं होता, वो तो अपने मालिक के लिए दौड़ रहा है ना, बट उसको डिस्ट्रैक्शन हटा दी। तो आपने भी ऐसे रहना है, ठीक है, फोकस रखना है अपने गोल पे। ठीक है, कि आले दाले जो भी दुनिया बोले, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, परवाह नहीं करनी। मुझे भी ऐसे बोलते थे, बट अगर मैं उनकी बातों में आता ना, तो आज मैं नौकरी कर रहा होता।
जॉब कर रहा होता टूटी फूटी छोटी मोटी, बट आज मैं जितना मैंने जिंदगी में कमाना था ना वो फॉर एवर में मैं कमा चुका हूँ। तो ये पावर है इस बिजनेस की, नेटवर्क की, फॉर एवर की। सो ऑब्स्टेकल भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जी इनसाइड, एक होते हैं आउटसाइड। फ्रॉम इट्स ऑब्स्टेकल कैन बी फ्रॉम यू और यू फ्रॉम अदर। कुछ तो बाहर के लोग आपको दिक्कतें परेशानी आपको चैलेंजेस देंगे, मना करेंगे, दो लोगों को प्लान दिया मना कर दिया। कुछ हमारे अंदर से होगे, अंदर से आएंगे मैं नहीं कर सकता हर चीज में ना। तो आपने कुछ नहीं करना, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। कभी भी कोई भी चैलेंज आता है थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक ले लो, थोड़ा समझो क्या दिक्कत आ रही है, और ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, साइड से होके निकल जाओ, अपने गोल की तरफ बढ़ो। ठीक है, किसी के हमने किसी को इस बिजनेस में फोर्स नहीं करना। जो होगा ना, जिसको ये बिजनेस चाहिए वो आपके साथ आ ही जाएगा। आपने आगे बढ़ते रहना है, आपको मेरे जैसा जसप्रीत मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो हमारे टीम में और भी लीडर है, उनके जैसे मिल जाएंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। कई बार हमने अपने दिमाग में लिमिटेशन लगा रखी है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे बढ़ूं, मैं आगे ऐसे ऐसे, है ना। लिमिटेशन मत लगाओ, ठीक है, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, दायरा बड़ा करो, घूमो देखो दुनिया में कहाँ है। ठीक है, वहीं गांव के बीच में, घर के आसपास उसमें ना घूमो, दुनिया देखो, फिर आपको पता लगेगा कि दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, सो लिमिटेशन ना लगाओ कि मैं नहीं कर सकता, हर चीज में ना नहीं। कहते डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। ये कहो मैं करके देखूं, मैं ट्राई करके देखूं। वो बंदा कामयाब होता है जो बोलता है कि मैं करके देखूं। तो आपने लिमिटेशन नहीं लगानी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना भगवान ने दिया, ये इसमें ये इनफानाइट है, ये हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आज इम्पॉसिबल चीज है ना, लोग हवाई जहाज में अमेरिका जा रहे हैं, राइट ब्रदर्स है ना, हवाई जहाज बना दिया, कितना कुछ तो है, कितने चमत्कार तो इस दुनिया में लोगों ने किए। आज मैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी है, जूम मीटिंग पे पूरे इंडिया को गाइड कर रहा हूँ, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की पावर है। ठीक है, कितना कुछ बदल चुका है, हमें भी बदलना है। ठीक है, सो कॉमन ऑब्स्टेकल आएंगे आपके बिजनेस में ये, आपने गोल लिख लिए, ड्रीम्स बना लिए, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, गिल्ट है, पेसिमिस्ट पेसिमिस्ट है ना, सोसाइटी, फियर, गिल्ट, गोल्स, है ना। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। कुछ लोग आपको चाहेंगे नहीं कि आप आगे बढ़ो, निराश करते रहेंगे हर चीज में। वो पता है क्या बोलेंगे, पैसा तो हाथों की मैल होती है ना। तो उसको बोलो कि भाई मेरा अकाउंट खाली है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, इस चीज को कर देगा वो? नहीं करेगा। तो बहुत तरह की दुनिया है जो जो आप वायरस क्रिएट करेगी आपके अंदर। आपने सिर्फ अपने गोल पे टिके रहना है, अपनी अपलाइन से जुड़े रहना है। ठीक है, मेरे को भी बहुत लोगों ने नेगेटिव किया, बट थैंक्स टू माई अपलाइन, थैंक्स टू फॉर एवर, ठीक है, मैं आज यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं उनकी बातों में आ जाता शायद मैं अपने आप को अंदर से ये महसूस करता कि मैं किसकी बातों में आ गया, है ना। तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, है ना। तो आप समझदार बने, ये आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, कुछ बड़ा करोगे ना तो लोग अपोज करते ही करते हैं। आप किसी भी ले लो, किसी भी, इतनी तो आप पॉडकास्ट में देखोगे, इतनी तो आपके सामने एग्जांपल है। चलो मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको, जो मेरी फेवरेट स्लाइड है। ड्रीम्स आपने लिखी है, आपके रिश्तेदार बोलेंगे ये कौन सा काम है, ये नहीं चलते, वैसे नहीं, वैसे तो अब तो प्रूफ हो चुका है। अब तो इंडियन हमारी, मैंने आपको दिखाया भी है कई मीटिंग्स में कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। मतलब कि आप कॉन्फिडेंस से बात करो, किसी से भी कर रहे हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। गिल्ट आएगा, आपको फियर भी होगा, पता नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मेरे को ये होता था, बट आपके सामने आज टीम फायर खड़ी है, हम खड़े हैं, इतनी अचीवमेंट है कि बंदे का दिमाग हिला सकते हैं आप। 1000 से ऊपर गाड़ियां आ चुकी है हमारी टीम में, 15 से ऊपर मैनेजर बन चुके हैं, 1 करोड़ का टैक्स जाता है हर महीने हमारी टीम से। एक साल का पता नहीं 10-15 यार 15 करोड़ टैक्स जाता है। तो कितना बड़ा एक ग्रुप हो चुका है। मैंने बोला ना मेरी टीम में हर महीने 10,000 से ऊपर सीसी होता है हर महीने। तो आप आइडिया लगा रहे हो कितना बिजनेस हो गया। बट मैंने भी किसी टाइम 2 सीसी का बिजनेस किया था, बट मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था कि मैंने इस बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना है, मैंने यहाँ पे करोड़ों की टर्नओवर करनी है, और हो भी रही है। और मैंने अपने एक साथ साथ लोगों की लाइफ को चेंज करना है। तो हमारे को क्लियर है, तभी तो हम बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं। जयपुर गए थे, इतना बड़ा इवेंट किया। तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि मैंने लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मेरी तो हो चुकी है, मैंने मैक्सिमम लोगों की लाइफ चेंज करनी है। तो हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड लेने के लिए, ठीक है।
आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसमें मैसेज डालो, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डर होगा, आगे आपका गोल है, आप गोल पे अचीव कर लोगे। ठीक है। सो ये मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है, ये मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड। उस टाइम पे मेरे सीनियर्स मेरे को जब ट्रेनिंग देते थे वो दिखाते होते थे इसमें। ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं, स्लाइड के बारे में। इसके बारे में अगर बात करें, रजनीकांत जी, आप सभी जानते हो ना, रजनीकांत बहुत बड़े एक्टर है ना, साउथ साउथ इंडस्ट्री के। तो इन साउथ में तो इनको भगवान माना जाता है ना। एट द एज ऑफ 25 कहते आई वॉज ए बस कंडक्टर, मैं 25 साल की एज में बस कंडक्टर था। रजनीकांत जी बोल रहे हैं। आज क्या है, सुपरस्टार है, पता नहीं कितने करोड़ तो एक मूवी साइन करने के लेते हैं उसमें काम करने का। ठीक है। धीरू भाई मानी जी, आई वर्कड इन ए पेट्रोल पंप, ये कहते हैं मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करता था। बट आज नाउ ही, अब तो दुनिया में नहीं है, मुकेश अंबानी है, कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मतलब कितनी करोड़ों की कंपनी है, रिलायंस कंपनी। कहते मैं पंप पे काम करता था, आज इतने इनके कितने का पंप है पूरे इंडिया में। आज रिलायंस कंपनी पेट्रोल थोड़ा ना बेच रही है, डीजल थोड़ा ना, पेट्रोलियम में थोड़ा ना डील करती है, सब्जियां बेच रही है, कपड़ा बेच रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, जियो का सिम निकाल दिया, क्या कुछ तो कर दिया इन्होंने। सचिन तेंदुलकर, आई फेल्ड इन 10th स्टैंडर्ड, कहते मैं 10th की क्लास में फेल हो गया था। बट आज आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, बीएमडब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर है, 10 पता नहीं कितना पैसा है इसके पास। ए आर रहमान, एजुकेशन ड्रॉप आउट एंड इनिशियली ए कीबोर्ड प्लेयर, कहते मेरी एजुकेशन ड्रॉप हो गई थी तो मैं कीबोर्ड प्लेयर बना। आज ए आर रहमान सबसे बेस्ट म्यूजिशियन में जाने जाते हैं म्यूजिक में। ठीक है। लियोनल मेसी, आई यूज टू सर्व टी एट शॉप टू सपोर्ट माई फुटबॉल ट्रेनिंग, मेसी को सभी जानते हैं। रोनाल्डो और मेसी के बारे में आपने सुना होगा ना, सबसे ज्यादा मतलब कि कॉस्ट, मतलब कि ये मैं आपको बताऊं कि पता नहीं करोड़ों का इनको इंसेंटिव मिलता है। शाहरुख खान के बारे में आप सभी जानते हो, अभी जवान मूवी आई है ना, 100,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर कर चुकी है। ये कहते थे मैं 20 रुपए उधार लेके अपने दोस्तों से फिल्म सिटी जाता था ट्रैवलिंग के लिए, ताकि मेरे को छोटा मोटा कोई रोल मिल जाए। अब्राहम लिंकन जी, एट द एज ऑफ चाइल्डहुड आई स्टिच्ड शू, कि मैं अपनी बचपन में लोगों के ना शूज को स्टिच किया करता था। और ये कहते हैं मैं लाइटों पे, स्ट्रीट लाइट नहीं होते वहां पे बैठ के उधार लेके उसके पैसों से पुरानी किताबें अपने दोस्तों उधार लेके किताबें पढ़ते होते थे। पर व्हाइट हाउस, अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बने, व्हाइट हाउस में इनकी फोटो लगी हुई है। बिल गेट, आई डिड नॉट इवन कंप्लीट माई यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कहते मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ही नहीं की। कहते हैं आई एम नॉट यूनिवर्सिटी टॉपर बट ऑल यूनिवर्सिटी टॉपर आर एम्प्लॉय, मतलब कि कहते नहीं है, वैसे बनाई हुई है कि इनके कंपनी में बड़े बड़े टॉपर जो अपनी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में होते हैं, इनके कंपनी में जॉब करते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू कुडंट डू सो फार, इट्स अबाउट व्हाट यू स्टिल कैन। सो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, कहते 3 sentences फॉर गेटिंग सक्सेस, नो मोर देन अदर, वर्क मोर देन अदर, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। दूसरों से ज्यादा काम करो, दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखो, जानो, और दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन रखो, मतलब एक्सपेक्टेशन कम रखो। ठीक है। और ये इस बिजनेस में ये बहुत लोग गलती करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ले लेते हैं सामने वाले पे, हाँ भी ये मेरे को मैनेजर बना देगा, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ाते, तो बाद में फिर उनको हर्ट होता है। तो एक्सपेक्ट लेस ही करो किसी से भी। ठीक है। और अपने से भी, कि ये तो मैंने बहुत कम किया, इससे ज्यादा करना है। और ये मार्टिन लूथर है, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं यूएस में, अमेरिका में। और इनके इनकी बहुत बड़ी लाइन, अच्छी लाइन है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। कहते हैं अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप पैदल चलो, अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो रेंग के चलो, बट जो भी करो हमेशा आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, क्योंकि खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं। ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आप क्या बन जाओगे, आगे कामयाब बन जाओगे। कहते सक्सेस कम्स फ्रॉम, एक वर्ड बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, कहते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम फेलियर, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। कहते जो सक्सेस होती है ना
वो एक्सपीरियंस से मिलती है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो बैड एक्सपीरियंस से मिलता है। ठीक है। सो आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है इस बिजनेस में जितना लो। ठीक है, वो कैसे होगा, प्रैक्टिस करो। और आगे चलते हैं। ऑब्स्टेकल आर दोज द पार्ट ऑफ लाइफ, ऑलवेज ऑब्स्टेकल्स आर ऑलवेज एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, but with goal well set and proper planning put in place, committed, hardworking, disciplined FLP distributor will always emerge successful and accomplished। कहते जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं हमारे, बट आपका अगर गोल अच्छे से सेट है, गोल वेल सेट है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ है, आप कमिटेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, तो FLP का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ऊंचाई को छू सकता है। ठीक है। तो फोकस्ड रहना है आपने, गिव अप नहीं करना कभी, नेवर एवर गिव अप। तो आपने इस बिजनेस में कभी गिव अप नहीं करना। ठीक है। अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, टेक ब्रेक, ब्रेक लो। ब्रेक लोगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा समझ आएगा, आपको अपनी गलती के बारे में पता लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस। बट कुछ लोग होते हैं वो ब्रेक ले लेते हैं। कहीं पे भी आप स्टक हो गए, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, कहीं फंस गए, कहीं पता नहीं लग रहा, एग्जॉस्ट हो गए, यार क्या बन रहा है, क्या हो रहा है ना, तो आप ब्रेक ले लो, बट बिजनेस को ना छोड़ो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर आप बाद में पछताओगे, फिर ज्यादा नुकसान होगा। ब्रेक हो, टेक ए ब्रेक, टेक ए डीप ब्रेथ जिसको बोलते हैं, गहरी सांस लो, रुक जाओ, फिर जाके 1-2 दिन की ब्रेक ले लो। अगर आपको बिजनेस में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी बीच में, तो आप घूमने चले जाओ, मनाली चले जाओ घूमने, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बट बिजनेस ना छोड़ो। सोचो समझो, वहां पे जाओगे ताजी हवा मिलेगी, फिर सोचोगे कहाँ पे कमी हो रही है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, फिर जाके बिजनेस में घुस जाओ, तबाही मचा दो, आग लगा दो। टीम फायर का नाम ही फायर है, बिजनेस बढ़ा दो। तो टीम, कभी भी आपको ऐसा आएगा, आएगा आपके साथ, होगा भी, तो आपने क्या करना है, गिव अप नहीं करना, आपने ब्रेक ले लेनी, थोड़े टाइम की, 1-2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, घूमने जाना है। थोड़ा घर से बाहर भी निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार घर पे बैठ बैठ के बंदा बोर हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये बिजनेस लोगों के मिलने का है, मिलो, मिलो भी जरूर लोगों को, कोशिश करो अपने एरिया में एक्सपैंड करो बिजनेस। द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। ठीक है। तो गोल सेट की ना, आपकी यहाँ पे वाई क्लियर होनी चाहिए इस बिजनेस में। हम एक बात बोलते हैं, मैं आपको बहुत बड़ी लाइन बताता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। हाँ, एक चीज जो आपको मैंने बताना था, जो मेन पॉइंट, वो भी बताऊंगा। सो एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको बोलते हैं कि आपकी, हम बोलते हैं सभी लीडर से ही बोलते हैं कि आपकी इस बिजनेस में वाई क्लियर होनी चाहिए। वाई क्यों क्लियर होनी चाहिए, अगर आपकी वाई क्लियर है ना, तो हाउ की टेंशन नहीं लेनी, हाउ हम आपकी क्लियर कर देंगे, कैसे होगा, कैसे मैं लोगों से बात करूंगा, वो सारी ट्रेनिंग्स है, हम आपको गाइड करेंगे। तो वाई कैसे क्लियर होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, वाई क्यों क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। देखो, एक 2.5 फुट का एक फट्टा है, लकड़ का, लकड़ी का एक फट्टा है, 2.5 फुट चौड़ा है, 2.5 फुट चौड़ा है उसका, विड्थ है 2.5 फुट, और लंबाई उसकी जो है वो 30 फीट है। और मैंने उसको जमीन पे रखा है फट्टे को। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2.5 फुट का फट्टा है, चौड़ाई उसकी 2.5 फुट है फट्टे की, और उसकी लंबाई जो है वो 30 फुट है, और जमीन पे रखा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे चलो, तो आप आराम से चलोगे, आराम से चलोगे ना, जमीन पे रखा है तो आराम से चलोगे। और वही फट्टा एक 2 बड़ी बिल्डिंग के बीच में रखा है, 2 बड़ी बिल्डिंग के बीच में रखा है वही फट्टा, 30 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा है। तो अब मैं आपको कहूँ ऊपर चल के दिखाओ उसके, तो आप बोलोगे मैं कैसे चलूं, मैं अगर नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, है ना। अब आपकी बाइक क्लियर करें यहाँ पे। अब 2.5 फुट का फट्टा है, दीवार, 2 बड़ी बिल्डिंग के नीचे, 500 फुट की बिल्डिंग है, 1000 फुट की, उसमें लगा है। और इसको मैं आपको बाइक क्लियर करने में बता रहा हूँ कि उस बिल्डिंग के दूसरे तरफ आपका फैमिली मेंबर, बिल्डिंग में आग लगी है, वहां पे खड़ा है जान बचाने के लिए, वो आपको देख रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप उस फट्टे पर चलकर जाओगे और अपने फैमिली मेंबर को दूसरी बिल्डिंग में ले आओगे, सेफ जगह ले आओगे। सही बात है। अब आपको गहराई दिखी जमीन की, अब आपको बिल्डिंग की गहराई दिखी, नहीं दिखी, आपको अपनी
वो दिखा, मेरा फैमिली मेंबर है, अगर मैंने उसको नहीं बचाया ना तो सारी जिंदगी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, रिग्रेट होगा। तो क्या होगा, आप चल जाओगे। तो आपकी क्या है, वाई क्लियर है वहां पे। अगर आपकी इस बिजनेस में वाई क्लियर है कि मैं अगर इस बिजनेस नहीं किया तो मैं ये चीजें मिस कर दूंगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं अपने ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो मैं सारी जिंदगी पछताऊंगा, मुझे दोबारा जन्म मिले ना मिले, है ना। तो डोंट एक्ट लाइक यू लिव ट्वाइस। तो ऐसे एक्ट मत करो कि मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी। देखो जिंदगी एक ही मिली, तो अगर मिली है तो राजों की तरह जियो। खुद का बिजनेस मिला है तो खुद के बॉस हो आप, कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे, आप खुद के लीडर हो, ठीक है। हाँ, बॉस वाली फीलिंग नहीं लेकर आनी। तो आपने क्या करना है, एज ए बिजनेस ओनर की तरह काम करना है, और बिजनेस ओनर की तरह ही किसी से कॉलिंग करनी है, ठीक है। सो जो मैं मेन चीज बताने जा रहा हूँ आपको, जो पीछे मैंने आपको बताई थी, वो ये है कि अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए इस बिजनेस में, तो आपको अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे लेकर आना पड़ेगा। सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इंस्टाग्राम पे आपको अपने आप को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का सबसे इजी तरीका, इजी वे एक ही है, वो है यूज इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया पे आप अपनी खुद की कोई रील डालोगे तो लोगों तक आप अपना मैसेज जल्दी पहुंचा सकते हो। आप इंस्टा की कोई रील डालो, वीडियो रील, बिजनेस रील डालो, ठीक है। जैसे मैंने एक रील डाली थी, अगर बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है, अर्निंग, एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है, तो क्या अर्निंग ऑनलाइन ही हो सकती। तो उस रील पे मेरे को आज भी लोगों के बहुत मैसेज आते हैं कि सर मुझे भी सिखाइए कि हाउ टू मेक मनी थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो मेरे को बहुत मैसेज आते हैं। तो आप भी ऐसी रील्स डालो, इंफॉर्मेशन कंटेंट डालो, तो आप बड़ी जल्दी मैनेजर बन जाओगे। बड़ी जल्दी का मतलब 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो, आराम से 1 लाख की इनकम टच कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। सो इसके बारे में हम आपके लिए बहुत बड़ा सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं, वो आपको सुपरवाइजर उसमें हम उसमें बताएंगे। अगर आप भी उसको सेशन को लगाना, ऑफलाइन, वो ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी, पंचकुला में है। तो अगर आप भी उसमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप भी वहां पे इवेंट अटेंड करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी अगले महीने तक सुपरवाइजर बन जाओ, ठीक है। और टारगेट लेके काम करो कि मैंने 1+10 एवरी मंथ करना है। हर महीने 5 लोगों के 2 CC करवाने हैं। 35,000 का चेक आएगा आपको, 35,000 का चेक हर महीने। और आपकी टीम में नए एएस बनेंगे, वो नए एएस कल को सुपरवाइजर बनेंगे, वो सुपरवाइजर बनेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मैनेजर बन जाओगे, ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बताने को बहुत कुछ था बट अगले सेशन में बताएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं जी, ओके, टेक केयर। और पूरी प्लानिंग के साथ काम करो, एक्शन जरूर लो, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना तो रिएक्शन नहीं होगा हर चीज, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करो जो मैंने आपको आज बताई हैं बातें, गोल सेट करो। अगली मीटिंग में मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।